हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में आपके क्लास में मैंने सोचा कि आप लोगों को फूड इंगेशन बाय अमीबा इसके बारे में समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछ लिया है क्वेश्चन, जो अमीबा में फूड इंगेशन कैसे होता है। इसलिए आज मैं सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि हाउ डज एन अमीबा इंगेस्ट इट्स फूड। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अमीबा इज। As you know that amoeba is unicellular। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसमें एक ही सेल होते हैं। और यहाँ पर मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, बच्चे तुम लोग देख पा रहे होंगे। तो होता क्या है, इस यूनिसेलुलर में जबकि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें इसके जो सारे फंक्शंस हैं सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। और यहाँ देखते हैं कि ये अपने फूड को किस तरह से इंगेस्ट करता है, फिर इसको डाइजेस्ट कैसे करता है, या फिर उससे न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है। तो बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये अमीबा है और यहाँ आप स्ट्रक्चर पर ध्यान रखिएगा। ये जो इलोंगेटेड पार्ट ऑफ अमीबा है, जो इलोंगेशन तुम देख पा रहे हो फिंगर लाइन, एक्चुअली में ये सीडोपोडिया है। दैट इज सीडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। इसी के सहारे अमीबा अपना फूड को कैप्चर करता है और लोकोमोशन भी करता है। ये मूवमेंट भी सीडोपोडिया के सहारे ही करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और फिर फूड पार्टिकल को कैप्चर भी करते हैं इसी सीडोपोडिया के सहारे। यह देख पा रहे बच्चों कि यहाँ पे जब फूड पार्टिकल इसके आ गए, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, जो इसके फूड पार्टिकल है, तो जब फूड के नजदीक जब ये पहुंचता है तब ये करता क्या है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी सीडोपोडिया है और एक सीडोपोडिया ये भी है। ये सीडोपोडिया को फिर सेकंड फिगर में आइए। सेकंड फिगर में आप यहाँ देखिए कि ये इलोंगेट कर लिया। क्या किया? इलोंगेशन। इसने अपने दोनों साइड से सीडोपोडिया को इलोंगेट किया और इलोंगेट करके फूड को अंदर ला रहा है, फूड को अंदर ला रहा है। ठीक। अब हम थर्ड फिगर में क्या देख रहे हैं, इस तरह से जब ये अंदर आता है तो ये इसके सेल और इसके सेल मेम्ब्रेन दोनों मर्ज कर जाते हैं, दोनों मर्ज कर जाते हैं। दोनों मर्ज करके ये इस तरह से बना लेते हैं और फूड को, फूड पार्टिकल को अंदर कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। अब इसी फूड वैक्यूल में आगे का जो प्रोसेस है अमीबा कंप्लीट करता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बता देना चाहूंगा इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिन प्रोसेस के थ्रू अमीबा इंगेस्ट करने के बाद इसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो कैसे करता है, तो चलिए मैं पहले इसको यहां से हटाता हूं और आपको वन बाय वन समझाता हूं। बच्चों, पहला प्रोसेस तो आपने इंगेशन का समझ लिया कि अभी मैंने फिगर के द्वारा इंगेशन आपको हम समझा दिया। इसको हम इंगेशन या फिर इनगल्फिंग कहते हैं। इनगल्फिंग यानी कि ये अभी आपको मैंने समझा दिया कि दैट इज ऑलरेडी इंगेशन ऑफ फूड। आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं फिगर के द्वारा। अब इसके सेकंड प्रोसेस जो है ये क्या होते हैं, सेकंड प्रोसेस इसके जो होते हैं ये डाइजेशन का होता है। और डाइजेशन कैसे होता है, सेकंड प्रोसेस इसका डाइजेशन है। अब फूड वैक्यूल के अंदर में जब फूड पहुंच जाते हैं अमीबा के अंदर, तो फिर वहां होता क्या है कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, फिर एक बार मैं बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पे फूड वैक्यूल है, यहाँ पे फूड वैक्यूल है। इसके अंदर जो फूड वैक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये फूड वैक्यूल में आकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड इज चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। अब क्या होता है कि जब सिंपल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट या वेस्ट दोनों में यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड वन आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो इसमें तैयार हुए, इस न्यूट्रिएंट्स को फिर क्या करते
करते हैं, इसके जो सेल्फ मेम्ब्रेन होते हैं, इसके जो अम्मा जो होते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करके एस्टिमुलेट करके फिर वो अपना ग्रोथ या फिर अदर फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट प्राप्त करके आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जब इतना प्रोसेस हो जाता है तो एक प्रोसेस फिर आता है फोर्थ में, हाँ फोर्थ में आता है इलिमिनेशन, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अब ये इधर तो हमने समझा जो भी न्यूट्रिएंट्स बने तैयार हुए फूड फाइबर के अंदर आफ्टर डाइजेशन, उसको अमीबा ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फंक्शन को पूरा करता है या फिर ग्रोथ को कंप्लीट करता है। लेकिन लास्ट में फिर जो वेस्ट भी जो तैयार होते हैं यहाँ, इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है अमीबा को, ये इजैकुलेट करता है। कैसे करता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। हाउ डज इट टेक प्लेस? नाउ क्वेश्चन इज दैट। तो अब इसको हम समझाएंगे बच्चों, आप लोग का ध्यान से सुनेंगे। कि करते क्या है कि फिर इसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उससे ये उसके साथ मिक्सअप करके फिर उसको डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। अमीबा एलिमिनेशन प्रोसेस से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देते हैं। इस तरह बच्चों हमने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से अमीबा फूड को ग्रहण करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में जो वेस्ट तैयार होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको फिर एलिमिनेशन प्रोसेस से बाहर कर देते हैं। तो बच्चों यही था अमीबा के अंदर पाए जाने वाले प्रोसेस, और हम समझते हैं कि आप बच्चे समझ पाए होंगे। तो बच्चों ओके, अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।